तो अभी जीएसटी का काम चल रहा है और साथ में जीएसटी का रिकन्सिलेशन करना है। ठीक है, बैंक तो चलो बहुत लेंदी काम है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट जीएसटी का काम करते करते ना आपको रिकन्सिलेशन वाले में जो B2C होता है, ठीक है, B2B का आप इजीली कर सकते हो। आप जीएसटी नंबर डालोगे, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक रिको शीट है, जैसे मैंने बताया था एक पुराने वीडियो में, जिसमें हम लोग दोनों टैली और पोर्टल का डाटा डालते हैं, जीएसटी नंबर के हिसाब से मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इसमें डायग्राम बना रखा है हमने, पाई टेबल जिसको बोलते हैं, तो वो जीएसटी नंबर के हिसाब से उठा लेता है। बट अब B2C में दिक्कत वही है। और B2C में भी आप जब डाटा डालोगे ना, पोर्टल से डाटा उठाओगे, तो वो इनिशियल और नंबर देता है, स्टेट कोड देता है। ठीक है, और जब आप टैली से निकालोगे तो वो स्टेट का पूरा नाम देता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पूरा नाम लिख के देगा। लेकिन जब आप निकालोगे पोर्टल से, जीएसटी पोर्टल से, तो वो सिर्फ AP करके लिखाई देगा, और उसका जो भी कोड होगा साथ में, जैसे 01, 02, 1, 2, 3, 2, 3 ऐसा कोई भी नंबर साथ में लिखा होगा, तो आप उसको पाई टेबल में डालना मुश्किल है। ठीक है, तो अब वो शीट जो हमारी नॉर्मल रिको वाली शीट है उसमें B2B का होता है, B2C का नहीं होता। तो B2C के लिए मैंने अलग से शीट बनाया था, वो दिखाता हूँ। देखो मैं, ये देखो ये स्क्रीन है, मैं भी मेरी एक्सेल खोलता, ये एक्सेल मैंने बनाया है। पहले हमारे पास एक्सेल नहीं थी, उसके लिए मैनुअली करते थे, बट मैंने सोचा अगर मैनुअली ना हो तो अच्छा है। ये दिख रहा है, ये सारे के सारे स्टेट कोड है जितने भी है जीएसटी पोर्टल में टोटल। ठीक है, ये एक स्टेट का, ये ऐसे सीक्वेंस में 3-3 के टेबल में। फर्स्ट वाला स्टेट कोड 1, 2, 3, 4। ठीक है, ज़्यादातर मतलब ये आगे लिखा होता है 01, 02, 03। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम, जैसे 1 है तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद उसका इनिशियल क्या है, JK। तो इस सीक्वेंस में रहता है। ये देखो ये पोर्टल्स, ये मैंने गूगल से डाउनलोड करके लगाया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है GSTR, रिमार्क्स करके लिखा है GSTR1। तो ये पोर्टल का डाटा है GSTR1 से जो मैंने डाउनलोड किया है। ये दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है आपकी, जो आपने GSTR1 आप डाउनलोड करते हो तो उसमें ऐसा दिखता है 01 JK, और यहाँ पे उसका टैक्स अमाउंट, उसका IGST, CGST और SGST ऐसा दिखता है। और जब आप टैली से निकालते हो डाटा को, तो ये देखो टैली से आप निकालोगे तो ये ऐसे दिखता है, अरुणाचल प्रदेश पूरा आ रहा लिख के, और उस पर फिर ये अमाउंट आती है। इसको माइनस में मैंने खुद से किया है, बताता हूँ क्यों। अब इसको अगर वो पाई टेबल जो होता है उसमें डालेंगे तो ये तो लेगा नहीं, क्योंकि इसमें नाम अलग अलग आ रहा है। आपको मैनुअली लिखने जाओगे तो टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसमें सिंपली क्या किया मैंने, सारे के सारे स्टेट्स का यहाँ पे कोड लिख दिया है, तो इतना मुझे मालूम पड़ जाएगा देख के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, फिल्टर लगा दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ बनाई है ताकि जल्दी इजी समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, 01 JK मतलब कौन सा वाला 01 यहाँ पे लिखा है, जम्मू कश्मीर के। तो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट, ये फिल्टर पे सेलेक्ट करो, सारे सबको अनसेलेक्ट करो। 01 JK के लिए यानी जम्मू कश्मीर, और जो नाम फुल नेम जो आ रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है जम्मू कश्मीर, दोनों को सिलेक्ट कर लो। दिख गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ रहा है 422 टैक्सेबल अमाउंट, और जम्मू कश्मीर जो आ रहा है इसमें, ये जो टैली का डाटा है माइनस में 168। इस पर अगर ये करोगे सिंपली तो दिख जाएगा यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस कितना है। यहाँ पे दिख रहा है 45.61 मिल गया तुमको सिंपली डिफरेंस भी। इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके अब इसको ऑल्ट, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये देख लो इधर। कॉपी करते टाइम ना एक स्पेशल की दबानी होती है, ऑल्ट के साथ में दबाना होता है ये वाली की, ये वाली जो L के बाजू में, ये दबाना होता है साथ में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, वापस में सेट कर दो। ठीक है, तो ऑल्ट और ये वाली की दबाओगे। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। बिना ऑल्ट के दबाओगे तो उसके बीच में जो ये चीज़ें हाइड हो रखी है ना यहाँ पे, वो भी कॉपी हो जाएगी। Ctrl+C। अब डिफरेंस किस में आ रहा है पहले वो देखो, इन दोनों को सिलेक्ट करने में डिफरेंस दिखा रहा है 45.61, यानी पोर्टल पे जो अमाउंट ज़्यादा आ रही है मेरे, दिख रहे हैं GSTR1 में 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा पोर्टल पे अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो इसको कॉपी करो। यानी टैली में इतनी अमाउंट नहीं है, तो नॉट इन टैली करके यहाँ पे मैंने शीट बना रखी है, नॉट इन टैली करके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और साथ में जो इसका टाइटल है वो भी डाल देंगे, कॉपी। ये भी उठा लेते हैं यहाँ से, स्टेट कोड यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो ऐसे सारा डिफरेंस मिल जाएगा। एक एक करके यहाँ पे सब निकाल के रखना है स्टेट वाइज, एक एक लाइन छोड़ के, और फिर इसका चेक करना है जो आपने बस ओरिजिनल बिल पड़े होंगे उनके हिसाब से कि कौन सा ये गलती एक्चुअल में कहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये माइनस में कैसे किया है वो समझाता हूँ मैं। देखो इसको रुको, मैं फ़िल्टर हटा दूँ।
ऐसे ऑफिस में, हर ऑफिस में अपना सॉफ्टवेयर हो सकता है B2C के लिए, बट ये मैंने खुद से बनाया है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि B2C में बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अमाउंट भी सारी की सारी प्लस में थी जो टैली से निकाला था मैंने। यहाँ पे सिंपली लिखो आप -1, जैसे कि रुको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ करके। देखो दिख रही है ये GST-R1 की जो सारे अमाउंट है जो प्लस में, इसको आप सिंपली माइनस में यहाँ पे एक लिख दो -1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -1, इसको कॉपी कर लो। जिस भी अमाउंट को आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो। जिस भी अमाउंट को ये माइनस में कन्वर्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको स्पेशल पेस्ट करना, देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, पेस्ट स्पेशल, और इसको मल्टीप्लाई करना है। हो गए सारे वैल्यू माइनस में। ठीक है, तो एक अमाउंट को प्लस में रखना है, एक अमाउंट को माइनस में रखना है। तो जब आप दोनों को सेलेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपली अगर मैं यहाँ पे टॉप पे भी क्लिक करके देखो तो मेरे को दिख जाएगा यहाँ पे टोटल 957 का डिफरेंस है। ठीक है, ये IGST में है। CGST में देखोगे तो कितना है 231, और SGST में देखोगे तो 28। ठीक है, दोनों में अलग अलग दिख रहा है अपने को। IGST सॉरी, ये IGST है, ये CGST, और ये ओके C और S का आपका मैच कर रहा है। IGST में 957 का, और आपका टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है 5639 का। तो इस तरीके से डिफरेंस देखना है। जब पूरा का पूरा डिफरेंस निकाल लोगे तो, और यहाँ पे डाल दोगे अमाउंट, ये जो नॉट इन टैली करके मैंने शीट बनाई है, मतलब आप जो चाहिए तो आपके हिसाब से शीट बना सकते हो। तो टोटल जितने भी डिफरेंसेस निकाल के रखोगे यहाँ पे, सबको एक साथ सेलेक्ट करके देखना, टोटल डिफरेंस इससे मैच करना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे कितना, जैसे IGST का यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 957 का। तो जब सारे के सारे स्टेट ये कंपेयर करके आप डिफरेंस निकाल के रखोगे यहाँ पे आपकी अलग से शीट में, तो वो डिफरेंस इससे मैच करना चाहिए। अगर वो इससे मैच कर रहा है मतलब आपका सारा का सारा डिफरेंस आपने निकाल के रखा है। अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा मतलब कोई चीज़ अभी भी पेंडिंग है। और फिर वो निकालने के बाद, जैसे मान लो अगर टैली में अमाउंट कम डली है तो वो आपको ठीक करना होगा। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट कर सकते हो आप। और उसके बाद मान लो अगर पोर्टल पे आपका अमाउंट अगर कम डला है तो आप वहाँ पे आपको अमाउंट और भरना पड़ेगा। और अगर टैली में कम डला है तो आपको फिर वो बिल चेक करना पड़ेगा कौन से बिल से अमाउंट कम उठाई है। अब वो डिफरेंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे क्लाइंट है, ये ई-कॉमर्स वाला है। ठीक है, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब बेचता है, तो यहाँ पे 50, 10 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस आ सकता है मैक्सिमम। और वो भी कब आता है, जब शिपिंग चार्जेस पे अगर GST ना लगा हो, या फिर वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड ना हो, तो वो सब की वजह से डिफरेंस आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी शीट है। अगर किसी के पास और कोई सजेशन होगा शीट को लेके, या फिर और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये तो मैंने बहुत टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाया है, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर बहुत दिक्कत आई थी इस पर रिको करने के लिए B2C का, तो कैसे कैसे किया था। बट अभी मैंने सोचा बैठे बैठे एक बना देते शीट, तो ये हेल्प हो जाएगी। और भी कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ मैं फ़िलहाल, देखते हैं अगर वो काम करेगी तो। ठीक है।